जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और एक नई क्लास को पढ़ रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है दैट इज 14 नंबर की क्लास को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास में जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है कि बेसिक प्लस एडवांस प्लस रूट वर्ड, तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज जानते हैं कि आज की क्लास में हमारा बेसिक क्या है और आज की क्लास का हमारा एडवांस क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं बेसिक प्लस एडवांस। सो माय डियर फ्रेंड, स्पीकर्स जॉन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। स्पीकर्स जॉन, मेरे YouTube चैनल का नाम है स्पीकर्स जॉन और इस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और आज पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कितने ज़्यादा आसान होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी होते हैं। जितने ज़्यादा आसान होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये उपयोगी भी होते हैं। एग्जाम्स में मोस्टली इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाते समय वहां पर भी बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज पैसिव वॉइस। सो यू नो वेरी वेल, लक्ष्य फ्लुएंसी का, हमारा जो लक्ष्य है वो है फ्लुएंसी। I want to speak English with fluency and it is very much easy to speak English with fluency. When I started learning English at that moment, I used to think that is it possible to speak English with fluency. At that moment, it was very big one deal. But now I know very well it is very much a small deal. Okay, my dear friend, so that you have to think in English and you have to start speaking in English. And it is very much easy to speak English. Whatever you are seeing and whatever you are doing, that only you have to speak. Suppose I am teaching, so I'll say that I'm teaching. Is it big deal? It is not a big deal. Whatever you are doing, that you have to speak. जो आप कर रहे हैं उसी को बोलिएगा माय डियर फ्रेंड। ओके, इससे पहले हम इतने रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ चुके हैं कि वो रूल एंड रेगुलेशंस के मदद से हम अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, एक बात नहीं भूलना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यू नो वेरी वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। बार बार रिवीजन कराएं। एक बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, 2 बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, 3 बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा। आप उस वक्त तक रिवीजन कीजिएगा जब तक आप अंग्रेजी ना बोलने लगे। मेरी बात को एक बार फॉलो करके देखिएगा। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, अगेन एंड अगेन रिवीजन करेंगे, अपने आप आपके दिमाग के अंदर अंग्रेजी के विचार आने लगेंगे। रिवीजन से वो सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर जनरेट होती हैं मेरे दोस्त। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इवन जैसे खाना खाना, उठना, दोस्तों से मिलना, दोस्तों से बात करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिशियल वर्क करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी का रिवीजन करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मीन्स इंग्लिश रिवीजन आपके लाइफ का हिस्सा बना लीजिएगा। अगर ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया तो आपको कोई भी शक्ति नहीं है इस दुनिया की जो अंग्रेजी बोलने से रोक दे। सो मेरे दोस्त, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं आज के पैसिव वॉइस। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड, एसएमआर ये एक पैसिव वॉइस है। वाज बार ये पास्ट, ये प्रेजेंट में है डियर, ये पास्ट में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको लग रहा होगा कि ये जो बंदा है इसने एक लाइन में लिखे ये क्या है। एक मैं यूनिक आर्ट आपको बता रहा हूं, एक बहुत ही यूनिक कला आपको बता रहा हूं पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करने के लिए। आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे मेरे दोस्त। पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए
पैसिव वॉइस को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में हैं, आई एम श्योर दैट कि किसी भी तरह का कोई भी पैसिव वॉइस आप यहां पे बना सकते हैं। पहली चीज ये कि पैसिव वॉइस की शुरुआत हमेशा ऑब्जेक्ट से होगी, मतलब उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि पैसिव वॉइस में 100 and 1000% वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। 2 बातें क्लियर हो गई। पहली बात ये कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी। दूसरी बात ये कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और तीसरी बात ये मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा और उससे पहले रहेगा वाई। बस इतना ध्यान देना है। क्लियर हुआ? पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, मैं आज आपको जो पैसिव वॉइस समझाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट्स में समझाने वाला हूं। क्लियर हुआ? और आई एम श्योर कि इन चीजों को आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा रिमेंबर करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड, तो देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पैसिव वॉइस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। क्लियर? इज एम आर, बस इतना याद रखना है। प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। आप देखिएगा, बनाने की कोशिश करें। मैंने आपसे बोला है कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा और सब्जेक्ट लाएगा सबसे लास्ट में, उससे पहले लगेगा वाई। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? अब देखिएगा, मैं इसको स्क्रीन पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड? तो ये आज हमारा हो जाता है बेसिक। अब बढ़ते हैं हम एडवांस की तरफ, और आपका ये जो एडवांस लेवल है उसमें हम बड़ी मुश्किल से, है ना डियर, बोलते हैं ना, बड़ी मुश्किल से वो पास हो पाया, बड़ी मुश्किल से माना वो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, है ना, बड़ी मुश्किल से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मुझे ये हासिल हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया। बड़े दुख की बात है कि तुम मेरी भावनाओं को समझते ही नहीं हो। बड़े दुख की बात है कि तुम सफल होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि वो कल नहीं आएगा। एक बात तो तय है कि वो तुम्हें धोखा देगा। एक बात तो तय है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। सो एक बात तो तय है। गुस्से में आकर मैं उससे भिड़ गया, गुस्से में आकर मैंने उससे बोल दिया, गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया, गुस्से में आके मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। पत्थर दिल इंसान, तुम बड़े पत्थर दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सलमान बड़ा पत्थर दिल इंसान है, इसलिए अब तक उसकी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं क्या समझूं? तो फिर मैं क्या बोलूं? तो फिर आश्चर्य की बात है कि कोरोना में भी तुम पास नहीं हो पाए। कोरोना काल में तो अच्छे अच्छे लोग पास हो गए, लेकिन उस कोरोना काल में भी तुम लोग पास नहीं हो पाए। तो आश्चर्य की बात है। उसके पास पैसा ही पैसा है, थोड़ा बहुत मुझे भी समझा दो, थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। किससे पूछकर तुमने ये किया? किससे पूछकर तुम वहां गए? किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल फोन को टच किया? किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में आए? क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो ये हमारे 10 एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स, बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सप्रेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो रूट वर्ड आज हमने लिया है मेरे दोस्त, वो लिया है हैंग। हैंग मीन्स लटकाना। लोगों को फांसी भी देते हैं तब भी बोलते हैं हैंग। क्लियर डियर? हैंग आउट, बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स आने वाले हैं इस रूट वर्ड में। सो माय डियर फ्रेंड, बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं आज के क्लास को पूरा अच्छे तरीके से। तो देखिएगा डियर, सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट,
मतलब कोई भी वस्तु या स्थान, तो सबसे पहले रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा आपका इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी निकलेगा किया जाता है। जैसे कि मैच जीता जाता है, खाना बनाया जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, मैसेज भेजा जाता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र भेजा जाता है, घर साफ किया जाता है, घर सजाया जाता है, घर बनाया जाता है, कार खरीदी जाती है, कार चलाई जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी काम किया जाता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो देखिएगा डियर, किया जाता है। अब देखिएगा डियर, पत्र लिखा जाता है, अब पत्र को क्या बोलेंगे आप? लेटर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? अ लेटर। क्लियर? अब आपको सिर्फ इतना मेजर करना है कि यहाँ पे एज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। क्लियर डियर? तो पत्र एक सिंगुलर कंडीशन में आ जाएगा, एक है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? इज। क्लियर? तो आपने क्या बोला? अ लेटर इज रिटन। मैंने बोला था ना वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन बाय सर। तो जो पत्र है वो सर के द्वारा लिखा जाता है। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? नॉट। तो बोलिएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय सर। जो पत्र है सर के द्वारा नहीं लिखा जाता है। क्या पत्र सर के द्वारा लिखा जाता है? तो इस कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो क्या बोलेंगे आप? इज अ लेटर रिटन बाय सर। क्या पत्र सर के द्वारा लिखा जाता है? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब देखिएगा डियर, यहां पर और डिफरेंट क्वेश्चन बनाते हैं। खाना आपके द्वारा पकाया जाता है। क्लियर? अब देखिएगा, खाने को क्या बोलेंगे हम? फूड। यहां पे क्या रहेगा? इज। फूड इज पकाने को, कुक। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म, कुक्ड बाय यू। खाना आपके द्वारा पकाया जाता है। नहीं पकाया जाता तो इसके बाद क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? नॉट। बोलिएगा फूड इज नॉट कुक्ड बाय यू। खाना आपके द्वारा नहीं पकाया जाता है। क्या खाना आपके द्वारा पकाया जाता है? तो ये इस कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा इज फूड कुक्ड बाय यू। क्लियर हुआ डियर? अब देखिएगा डियर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम, डिफरेंट टाइप का एक सेंटेंस यहाँ पे हम बनाते हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? कपड़े। क्लियर? कपड़े आपके द्वारा खरीदे जाते हैं। क्लॉथ्स। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? सो कपड़े आपके द्वारा खरीदे जाते हैं। तो क्लॉथ्स, अब मेरे दोस्त देखो क्लॉथ्स बहुत सारे हैं, तो यहां पे इज नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप? क्लॉथ्स आर। क्या बोलेंगे आप? क्लॉथ्स आर। खरीदने को बोलते हैं बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म रहेगा बॉट। ठीक है? तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्लॉथ्स आर बॉट बाय यू। नहीं, तो आर के बाद क्या लग जाएगा मेरे दोस्त? नॉट। तो बोलिएगा क्लॉथ्स आर नॉट वॉट बाय यू। क्या कपड़े आपके द्वारा खरीदे जाते हैं? तो ये आर कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे। तो बोलिएगा आर क्लॉथ्स वॉट बाय यू। क्या कपड़े आपके द्वारा खरीदे जाते हैं? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके। अब देखिए, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि दो लोगों का जिक्र भी होता है। ठीक है? सचिन को आपके द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है? अब सचिन को क्या बोलेंगे हम? सचिन। ठीक है? अब सचिन जी के साथ में क्या लगेगा? एज। तो सचिन जी इज इनवाइटेड बाय यू। क्लियर? तो यहां पे जो फर्स्ट में सचिन जी आए हैं उन्हें हम एज ऑब्जेक्ट लेंगे, और लास्ट में जो सचिन जी आए हैं एज हम उन्हें सब्जेक्ट लेंगे। सॉरी, बाय यू आए हैं वो उन्हें हम एज सब्जेक्ट लेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके। तो अगर बाय चांस किसी एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आपको दिखाई देते हैं तो एक से आप शुरुआत करेंगे और दूसरे को आप लास्ट में लेके आ जाएंगे। क्लियर? जो बंदा मेन काम करेगा वो आ जाएगा लास्ट में।
क्लियर हुआ? तो पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें तीन बातें याद रखना है। पहली ये कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, दूसरी ये कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगा, तीसरी ये कि सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा और उससे पहले लगेगा वाई। किसी भी तरह का पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं। अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम आगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, तो आप समझते हैं पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या रहेगा मेरे दोस्त, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो याद क्या रखना, और शुरुआत कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। ये चीजें कॉमन हैं, ये सभी में आएंगी, बस एक चीज चेंज होगी और वो होगी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। ओके डियर, तो जो पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है मेरे दोस्त वॉज एंड वर। तो देखिएगा शुरुआत कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से, फिर क्या आ जाएगा वॉज एंड वर, फिर क्या आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त वाई और सब्जेक्ट। क्लियर? अब इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा किया गया। जैसे कि कार खरीदी गई, कार साफ की गई, कार भेजी गई, कार बेची गई। क्लियर? पत्र लिखा गया। क्लियर? घर बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, नदी साफ की गई, स्पीच दी गई, मैसेज भेजा गया, मैसेज लिखा गया, मैसेज टाइप किया गया, मैच जीता गया, शतक बनाई गई। तो मेरे दोस्त इसमें जो सेंटेंसेस बनेंगे वो ये बनेंगे कि कोई काम किया गया, कोई काम किया गया। तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वॉज वर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, मतलब कोई काम किया गया। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, द ताजमहल। अब ताजमहल में आएगा वॉज, द ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहां। जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। अब हमें इसका बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए वॉज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो बोलिएगा मेरे दोस्त, द ताजमहल वॉज नॉट मेड बाय शाहजहां। जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया। क्या ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया? तो वॉज कहां पे आ जाएगा आगे, वॉज द ताजमहल मेड बाय शाहजहां। क्या ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया? क्लियर डियर? ओके। मैच भारत के द्वारा जीता गया। तो सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएगा, द मैच, द मैच। अब मैच में आ जाएगा वॉज, द मैच वॉज जीतने को, विन और विन का थर्ड फॉर्म वॉन। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया। जो मैच है वो भारत के द्वारा जीता गया। नहीं गया तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, नॉट। तो बोलिएगा, द मैच वॉज नॉट वॉन बाय इंडिया। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? इंटरोगेटिव बनाना है, क्या मैच भारत के द्वारा जीता गया? तो वॉज कहां पे आ जाएगा आगे। तो कैसे बोलेंगे हम, वॉज द मैच वॉन बाय इंडिया। क्या मैच भारत के द्वारा जीता गया? क्लियर हुआ? खाना आपके द्वारा पकाया गया। क्लियर हुआ डियर? तो खाने को क्या बोलेंगे हम, फूड वॉज कुक्ड बाय यू। नेगेटिव, फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय यू। इंटरोगेटिव, क्लियर? तो वॉज क्या आ जाएगा आगे, वॉज फूड कुक्ड बाय यू। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो वो काम जो आपके द्वारा किया गया। क्लियर हुआ? तो वहां पर क्या जाएगा, वॉज। क्लियर डियर? अब देखिएगा, पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी गई। क्लियर? अब पुस्तकों को क्या बोलेंगे हम, बुक्स। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, बुक्स। अब मुझे ये बताओ, बुक्स में आएगा वॉज या वर? ऑब्वियसली वर आएगा। क्लियर? क्योंकि हम एक बुक की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकों की बात कर रहे हैं, प्लूरल में जाता है तो वहां पे आ जाएगा वर। तो क्या बोलेंगे हम, बुक्स वर
रीड। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही है, रीड, रेड, रीड। बुक्स वर रीड बाय यू, पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी गई। नहीं पढ़ी गई तो वर के बाद क्या जाएगा, नॉट। बोलिएगा, बुक्स वर नॉट रीड बाय यू। क्या पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी गई, तो वर कहां जाएगा आगे, वर बुक्स रीड बाय यू। क्या पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी गई। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। शतक विराट कोहली के द्वारा बनाया गया। क्लियर, सेंचुरी। क्लियर, तो जो शतक है, सैकड़ा है, वो विराट कोहली जी के द्वारा बनाया गया। अब सेंचुरी को क्या बोलेंगे हम, सेंचुरी। अब सेंचुरी एक की बात कर रहे हैं हम। क्लियर, तो सेंचुरी वॉज मेड बाय विराट कोहली जी। क्लियर डियर, ओके। सो वो काम, जो काम किया गया वो कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस, और किया गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में सिर्फ दो चीजें याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है, क्योंकि ये आपको पता है कि पैसिव वॉइस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। क्लियर मेरे दोस्त। बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसिव वॉइस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो बढ़ते हैं हम आगे और पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। सो डियर, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, और पढ़ने से पहले देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो देखिएगा, ये तो आपको पता है कि शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, आप जानते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी रहेगा, बस ये चीज नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये आपको पता है, और बाय और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ये भी आपको पता है। और इसका हिंदी मीनिंग आएगा किया जाएगा, कोई भी काम किया जाएगा, जैसे कि घर आपके द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर हुआ डियर, ओके। कार आपके द्वारा खरीदी जाएगी, मैच भारत के द्वारा जीता जाएगा, शतक विराट जी के द्वारा बनाया जाएगा। क्लियर दिया, तो वो काम, जो काम किया जाएगा वहां पर क्या जाएगा मेरे दोस्त, विल बी। ये आपको पता है कि शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये आपको पता है, और सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, उससे पहले बाय लगेगा, ये आपको पता है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल वी है, बस इतना ध्यान देना है, और किसी चीज का ध्यान नहीं देना है। क्लियर मेरे दोस्त। तो सेंटेंस बनाएंगे, अ स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय राम। जो स्पीच है राम के द्वारा दी जाएगी। नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद ऐड करना है हमें नॉट, तो बोलिएगा अ स्पीच विल नॉट बी डिलीवर्ड बाय राम। जो स्पीच है राम के द्वारा डिलीवर्ड नहीं की जाएगी। क्या स्पीच राम के द्वारा दी जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड ये विल आ जाएगा आगे, विल अ स्पीच वी डिलीवर्ड बाय राम। क्या स्पीच राम के द्वारा दी जाएगी। क्लियर मेरे दोस्त। तो कोई काम है जो आपके द्वारा किया जाएगा। क्लियर हुआ। पतंग आपके द्वारा उड़ाई जाएगी। क्लियर। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या बोलेंगे हम, a kite will be flown by you। जो पतंग है आपके द्वारा उड़ाए जाएगी। नहीं तो विल और बी के बीच में नॉट बोलेंगे। बोलिएगा अ काइट विल नॉट बी फ्लॉन बाय यू। पतंग आपके द्वारा नहीं उड़ाई जाएगी। क्या पतंग आपके द्वारा उड़ाई जाएगी, तो विल कहां आ जाएगा मेरे दोस्त, आगे बोलिएगा विल अ काइट बी फ्लॉन बाय यू। कोई काम आपके द्वारा किया जाएगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। ओके, सो विल भी मतलब कोई भी काम किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर, एक और नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो पैसिव वॉइस में एक चीज को आपको पता है मेरे दोस्त कि पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है।
ये बहुत ज्यादा आसान है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 बातें याद रखना है, ये आप जानते हैं, मैं हर बार बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि पैसिव वॉइस को आपको कॉपी में नहीं लिखना है, दिल और दिमाग में लिख देना है आपको। क्लियर? ओके, जैसे कि शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। दैट्स फिनिश यार, फिनिश। चलो अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अब देखिएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ये आपको पता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, बस ये आपको जानना है। क्लियर? और बीइंग लगेगा, ये आपको जानना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये आपको पता है। बाय और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ये आपको पता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? किया जा रहा है। कोई भी काम किया जा रहा है, जैसे इंतजार किया जा रहा है, मैच खेला जा रहा है, घर साफ किया जा रहा है, दोस्तों को बुलाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े सिले जा रहे हैं, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है, मेल पढ़ा जा रहा है, मेल भेजा जा, तो कोई भी काम किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है, उस पैसिव वॉइस में आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है, वो ये है मेरे दोस्त, कि आपको इसमें इज एम आर बीइंग ऐड करना है। बस इज एम आर बीइंग ऐड करना है, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं करना है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, पढ़ते हैं आगे। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सर, अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। नेगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, इंग्लिश इज नॉट बीइंग टॉट बाय सर, अंग्रेजी सर के द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही है। क्या अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है? तो इज आ जाएगा आगे। इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय सर, क्या अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। क्लियर डियर? ओके, तो कोई काम किया जा रहा है। ठीक है डियर? ओके, गाने आपके द्वारा गाए जा रहे हैं। गाने, मैं गाना नहीं बोल रहा हूं, गाने आपके द्वारा गाए जा रहे हैं। पतंगें आपके द्वारा उड़ाई जा रही हैं। पुस्तकें आपके द्वारा पढ़ी जा रही हैं। क्लियर हुआ डियर? कपड़े आपके द्वारा धोए जा रहे हैं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो वो काम, जो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, जब जा रहा है हमारे सामने आएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करना है, एस एम आर, इन 3 में से कोई एक। ये आपको पता है, शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा बीइंग, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके डियर, तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसिव वॉइस। ये आपका जो पैसिव वॉइस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। क्लियर? शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, ये आपको पता है। हेल्पिंग वर्ब आएंगी वॉज वर, ये आपको जानना है। उनके बाद बीइंग ऐड करना है, ये आपको जानना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट, ये आपको पता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसमें वॉज वर और बीइंग लगेगा, क्योंकि ये आपको पता है कि शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको पता है, और बाय और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ये आपको पता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज सीखना है कि इसमें वॉज वर बीइंग आएगा, वॉज वर बीइंग आएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? बढ़ते हैं आगे। द बिल्डिंग वॉज, अब बिल्डिंग सिंगुलर में आएगा तो वॉज आ जाएगा। द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट, बनाने को बोलते हैं बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट।
द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट बाय लेबर। क्लियर? जो बिल्डिंग है लेबर के द्वारा, मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी। अब हमें बनाना है नेगेटिव, तो वॉज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। बोलिएगा, द बिल्डिंग वॉज नॉट बीइंग बिल्ट बाय लेबर। जो बिल्डिंग है वो मजदूर के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त? आगे बोलिएगा, वॉज द बिल्डिंग बीइंग बिल्ट बाय लेबर। जो क्या बिल्डिंग मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, तो वो काम, जो काम किया जा रहा था। ठीक है, मैच भारत के द्वारा जीता जा रहा था। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? द मैच वॉज बीइंग वॉन बाय इंडिया। जो मैच है भारत के द्वारा जीता जा रहा था। क्लियर यार? तो कोई काम जो किया जा रहा था उसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉज, वर और बीइंग, बस इतना ध्यान रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉज, वर और बीइंग हमें ऐड करना है, क्योंकि आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाय और सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा। तो मेरे दोस्त बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं एक और नेक्स्ट पैसिव वॉइस। हाँ देखिए, इससे पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर? और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। क्लियर मेरे दोस्त? तो टोटल हमें कितने पैसिव वॉइस अंडरस्टैंड करना है? 8। क्लियर? प्रेजेंट वाले तीनों, कंटिन्यूअस वाले 2 और परफेक्ट वाले तीनों। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है वो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि अब तक आपके दिल और दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से आ गई है और वो ये चीज है कि शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। अब एक चीज की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, वो है बीन। जैसे कि जो कंटिन्यूअस टेंस था उस कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम थी, बस हमने बीइंग ऐड किया। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं करना है, सेम सब कुछ रहेगा। बस 2 चीजें याद रख लेना कि ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ले आना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, बस बीन ऐड कर देना है मेरे दोस्त, आपका पैसिव वॉइस बन गया। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, ये बात आपको पता है हैज आएंगे, ये भी अब कंफर्म हो चुका है, सेम हेल्पिंग वर्ब है। बस एक चीज ऐड करना है बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। क्लियर? अब इसका जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा किया जा चुका है ना? जैसे खाना बनाया जा चुका है, मैच जीता जा चुका है। क्लियर हुआ? घर साफ किया जा चुका है, घर बनाया जा चुका है, घर सजाया जा चुका है, पत्र भेजा जा चुका है। मतलब कोई भी काम किया जा चुका है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे डियर? ऑब्जेक्ट, हैव, हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। क्लियर मेरे दोस्त? तो बढ़ते हैं हम। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। बोलिएगा, द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय राम। काम राम के द्वारा पूरा नहीं किया जा चुका है। क्या काम राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है? तो ये हैज आ जाएगा मेरे दोस्त। आगे
हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय राम, क्या जो काम है वो राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, अब देखिएगा, कार आपके पापा जी के द्वारा खरीदी जा चुकी है, तो कार क्या बोलेंगे हम? कार। तो यहां पे क्या जाएगा? अ कार। अ कार हैज बीन बॉट बाय योर फादर। क्लियर? कार आपके पापा जी के द्वारा खरीदी जा चुकी है, लेकिन आपको यह बोलना है कार्स, बहुत सारी कारें आपके पापा जी के द्वारा खरीदी जा चुकी हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आ हट जाएगा और कार में क्या लग जाएगा? हैज। कार्स और हैज का क्या हो जाएगा? हैव। बोलिएगा, कार्स हैव बीन बॉट बाय योर फादर। जो कारें हैं वो आपके पापा जी के द्वारा खरीदी जा चुकी है। क्लियर मेरे दोस्त? तो कोई काम किया जा चुका है, वहां पर हम क्या बोलेंगे? हैव हैज बीन। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हैव हैज बीन, क्योंकि ये आपको पता है कि शुरुआत कहां से होगी? ऑब्जेक्ट से। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसिव वॉइस। तो नेक्स्ट पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट, और इसका हिंदी मीनिंग किया जा चुका था। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि इसमें हमें हैड बीन ऐड करना है। हैड अपने पास ऑलरेडी अपने पास था, बस हमें क्या ऐड करना? बीन। ओके डियर, तो इसका बन गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर हुआ डियर? ओके डियर। सो किया जा चुका था, खाना आपके द्वारा पकाया जा चुका था, खाना आपके द्वारा खाया जा चुका था, खाना किसी के भी द्वारा कोई काम किया जा चुका था। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ? किया जा चुका था। देखिएगा, फूड मतलब खाना, हैड बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद आ जाएगा नॉट। बोलिएगा, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं पकाया जा चुका था। क्या खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था? तो हैड आ जाएगा आगे। हैड फूड बीन कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा पकाया जा चुका था। ठीक है, ओके। खाना आपके द्वारा खाया जा चुका था, तो खाने को क्या बोलेंगे हम? फूड हैड बीन, यहां पे क्या आ जाएगा? ईटन बाय यू। फूड हैड बीन ईटन बाय यू, खाना आपके द्वारा खाया जा चुका था। नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद क्या ऐड करेंगे आप? नॉट। तो बोलिएगा, फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय यू। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड कहां जाएगा? आगे। हैड फूड बीन ईटन बाय यू, तो कोई भी काम आपके द्वारा किया जा चुका था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसिव वॉइस की तरफ। किया जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। कोई भी काम किया जा चुका होगा तो क्या कहलाएगा डियर? ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल हैव बीन। विल हैव हमारे पास ऑलरेडी था, हमने सिर्फ ऐड किया है बीन। तो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा विल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद लगेगा नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे विल आ जाएगा आगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके। सेंटेंस कैसे बनेंगे? पत्र लिखा जा चुका होगा। क्लियर? मैच जीता जा चुका होगा। क्लियर? घर साफ किया जा चुका होगा, घर सजाया जा चुका होगा। क्लियर? ये तो कोई भी काम किया जा चुका होगा। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय एंड सब्जेक्ट। देखिएगा, क्लॉथ्स विल हैव बीन बॉट
बाय हिम, कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, नॉट। तो बोलिएगा क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉट बाय हिम, कपड़े उसके द्वारा नहीं खरीदे जा चुके होंगे। क्या कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे, तो विल कहां पे आ जाएगा मेरे दोस्त, आगे, विल क्लॉथ्स हैव बीन बॉट बाय हिम, क्या कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ओके, एक सेंटेंस बनाएंगे, मैच भारत के द्वारा जीता जा चुका होगा, तो क्या बोलेंगे आप, द मैच will have been won by India, the match will have been won by India, मैच भारत के द्वारा जीता जा चुका होगा। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो कोई भी काम किया जा चुका होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर आज हमारे होते हैं पैसिव वॉइस एंड, और देखिएगा पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 शब्दों की जरूरत है। ठीक है, पहली चीज देखिएगा, शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, ये बात याद रखना है। वर्ब का हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म, ये बात याद रखना है। सब्जेक्ट सबसे लास्ट में और उससे पहले लगेगा वाई। अब देखिएगा मैं 2 लाइन में आपके पैसिव वॉइस क्लियर कर देता हूं। क्लियर हुआ? तो देखिएगा पैसिव वॉइस में याद रखना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें आ जाएंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेंगी सेम वही हेल्पिंग वर्ब, बस हमें लगाना है बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी सेम, बस लगाना है बीन। क्लियर? फिर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस में उसकी खुद की, बस बीइंग ऐड करना है। परफेक्ट में उसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब, बस बीन ऐड करना है। क्लियर? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए शुरुआत होगी ऑब्जेक्ट से, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में बाय और सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब ये आपको टेंस की पता है, तो प्रेजेंट टेंस में क्लियर क्या करना है, कंटिन्यूअस की ले आना है, कंटिन्यूअस में उसकी खुद की रखना है, परफेक्ट में उसकी खुद की रखना। खत्म हो गए पैसिव वॉइस आपके। क्लियर माय डियर फ्रेंड? पढ़ते हैं हम आगे और आज का एडवांस क्लास को पढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से, आज का जो एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है, बड़े मुश्किल से, तो क्या बोलेंगे हम, विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो माना, बड़ी मुश्किल से उसने मेरी मदद की, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे पैसे दिए, बड़ी मुश्किल से वो आया, बड़ी मुश्किल से वो वहां गया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जॉब लगी। तो बड़ी मुश्किल से क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। क्लियर डियर? आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, आई रीच्ड देयर विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, मैं वहां बड़ी मुश्किल से पहुंचा। मैंने बड़ी मुश्किल से आपको कॉल किया, आई कॉल्ड यू विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, मैंने बड़ी मुश्किल से आपको कॉल किया। क्लियर? मैंने बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। क्लियर? So I completed my graduation with a great difficulty. मैंने बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। मैंने मेरे पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया, I agreed my father with a great difficulty. मैंने बड़ी मुश्किल से मेरे पापा को मनाया। क्लियर? मैंने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी सीखी, आई लर्न इंग्लिश विद अ ग्रेट डिफिकल्टी। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो विद अ ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बड़े मुश्किल से। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट, बड़े दुख की बात है,
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस, डेथ का मतलब होता है बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि उसे धोखा मिला, बड़े दुख की बात है कि उसने अपना जॉब खो दिया, बड़े दुख की बात है कि भारत मैच हार गया, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद नहीं की, बड़े दुख की बात है कि आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे पास अच्छे पड़ोसी नहीं है। तो बड़े दुख की बात है, तो क्या बोलेंगे हम? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट, एग्जाम्पल बनाएंगे, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, बड़े दुख की बात है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। क्लियर? बड़े दुख की बात है कि वो समय पर नहीं पहुंच सका। तो क्या बोलेंगे हम? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट ही कुड नॉट, पहुंचने को, रीच ऑन टाइम, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। बड़े दुख की बात है कि वो आपकी मदद नहीं कर पाया। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट ही कुड नॉट हेल्प यू। सो माय डियर फ्रेंड, बड़े दुख की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, वन थिंग इज सर्टेन दैट, एक बात तो तय है। वन थिंग इज सर्टेन दैट, एक बात तो तय है, वो झूठ बोल रहा है। एक बात तो तय है, वो नहीं आएगा। एक बात तो तय है, वो तुम्हें लास्ट मोमेंट पर धोखा देगा। एक बात तो तय है कि वो अब तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। सो माय डियर फ्रेंड, एक बात तो तय है, उसके लिए क्या बोलोगे आप? वन थिंग इज सर्टेन दैट, वन थिंग इज सर्टेन दैट, एक बात तो तय है। वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट गो देयर, एक बात तो तय है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। एक बात तो तय है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सेंटेंस, वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट हेल्प यू। एक बात तो तय है, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट स्पीक हिंदी। एक बात तो तय है, मैं जॉब नहीं करूंगा। वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट डू अ जॉब। एक बात तो तय है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट कॉल यू। सो माय डियर फ्रेंड, वन थिंग इज सर्टेन दैट, एक बात तो तय है। इन एंगर, गुस्से में आकर, गुस्से में आकर मैं उससे भिड़ गया, गुस्से में आकर मैंने उसे पीट दिया, गुस्से में आकर मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, गुस्से में आकर मैंने मेरे घर के सामान को डिस्ट्रॉय कर दिया, गुस्से में आकर मैंने मेरा मोबाइल फेंक दिया। तो कोई भी काम कर दिया गुस्से में आकर। क्लियर? या गुस्से में आकर वो झूठ बोलता है, या गुस्से में आकर वो लड़ने लगता है, गुस्से में आकर वो चिल्लाने लगता है, गुस्से में आकर वो रोने लगता है, गुस्से में आकर वो बहस करने लगता है, गुस्से में आकर वो तू मैं करने लगता है। तो गुस्से में आकर कोई भी काम करने लगते हैं, या करने लगा, या करने लगोगे, वो सेंटेंस किसी भी तरह के आप बना सकते हैं। गुस्से में आकर को क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में? इन एंगर। क्लियर? आई ब्रोक अप इन एंगर। क्लियर? मैंने ब्रेकअप कर लिया गुस्से में आकर। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? ओके, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कॉल किया। क्लियर? तो क्या बोलोगे आप? आई कॉल्ड यू इन एंगर, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कॉल किया। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ओके, मैंने उसे गुस्से में आकर पीट दिया। आई वेट हिम, और लड़की है तो हर, आई वेट हर इन एंगर, मैंने गुस्से में आकर उसे पीट दिया। क्लियर डियर? ओके, सो इन एंगर मतलब गुस्से में आकर। हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल इंसान, तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सलमान बहुत पत्थर दिल इंसान है, इसलिए उसकी अब से शादी नहीं हो रही है।
और हमारी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो पत्थर दिल इंसान नहीं है, इसलिए 4-5 शादी हो रही हैं। क्लियर दिया। तो पत्थर दिल इंसान हो या तुम पत्थर दिल इंसान नहीं हो, ये किसी भी तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो पत्थर दिल इंसान क्या कहलाएगा? हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल इंसान। यू आर वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, तुम बहुत ही पत्थर दिल इंसान हो। क्लियर। तुम पत्थर दिल इंसान क्यों हो? क्यों, तो क्यों को क्या बोलेंगे हम? वाई। क्लियर हुआ? वाई आर यू वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, तुम पत्थर दिल इंसान क्यों हो? क्लियर। मेरा दोस्त पत्थर दिल इंसान नहीं है, मेरा दोस्त पत्थर दिल इंसान नहीं है। तो मेरे दोस्त को क्या बोलेंगे हम? माई फ्रेंड इज नॉट हार्ड हार्टेड पर्सन, मेरा दोस्त पत्थर दिल इंसान नहीं है। क्लियर। वह पत्थर दिल इंसान था तो था में लग जाएगा वॉज, बोलिएगा ही वॉज हार्ड हार्टेड पर्सन। लेकिन अब नहीं, लेकिन अब नहीं को बोलेंगे बट नॉट नाउ, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई। क्योंकि को वो बोलेंगे बिकॉज ही गॉट मैरिड। क्लियर। इसलिए वो अब पत्थर दिल इंसान नहीं है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो हार्ड हार्टेड का मतलब होता है पत्थर दिल इंसान। सो देन, तो फिर। क्लियर। सो देन व्हेन विल यू गो, तो फिर कब जाओगे आप? तो फिर कब आओगे आप? सो देन व्हेन विल यू कम, तो फिर कब खेलोगे आप? सो देन व्हेन विल यू प्ले, तो फिर कब खाना पकाओगे आप? सो देन व्हेन विल यू कुक फूड, तो फिर कब टीवी देखोगे आप? सो देन व्हेन विल यू वॉच टीवी, तो फिर कब मदद करोगे आप मेरी? सो देन व्हेन विल यू हेल्प मी, तो फिर कब मैसेज भेजोगे? सो देन व्हेन विल यू सेंड अ मैसेज, तो फिर घर साफ कब करोगे? सो देन व्हेन विल यू क्लीन अ हाउस, तो फिर घर सजाओगे कब? सो देन व्हेन विल यू डेकोरेट अ हाउस। सो देन का मतलब मेरे दोस्त तो फिर। अमेजिंगली इनफ, आश्चर्य की बात है। क्लियर। आश्चर्य की बात है वो बुढ़ा हो गया लेकिन लगता नहीं है। आश्चर्य की बात है कि इतना अच्छा मौका मिला लेकिन फिर भी तुम्हारे पास सफलता नहीं है। आश्चर्य की बात है तुम्हारे दोस्त सब आज ऊंचाइयों पर हैं, तुम नहीं हो। आश्चर्य की बात है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो आश्चर्य की बात है, अंग्रेजी में बोलेंगे अमेजिंगली इनफ, आश्चर्य की बात है। अमेजिंगली इनफ, हाउ डिड ही नो अबाउट योर प्लान, आश्चर्य की बात है कि उसे तुम्हारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। क्लियर। सो आश्चर्य की बात है, अमेजिंगली इनफ। He has nothing but money, he has nothing but money, उसके पास पैसा ही पैसा है। क्लियर। she has, यहां पे हैज आएगा, she has nothing but happiness in her life, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। she has nothing but happiness in her life, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। क्लियर डियर। ओके। उसके पास समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो क्या बोलेंगे हम? he has nothing but, क्लियर हुआ। हैप्पीनेस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। क्लियर। उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्लियर मेरे दोस्त। ओके। सो ही हैज नथिंग बट मनी, मतलब उसके पास पैसा ही पैसा है। अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मुझे भी सुना दो, थोड़ा बहुत मुझसे भी सुन लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत देख लो, है ना, थोड़ा बहुत समझ लो, है ना डियर, थोड़ा बहुत कर लो ना, तो थोड़ा बहुत तो क्या कहलाएगा? अ लिटिल बिट। क्लियर। आई नो अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। क्लियर। आई रीड अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। आई प्ले अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत खेलता हूं।
आई स्टडी अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूं। आई डू योगा अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत योगा करता हूं। आई वॉच टीवी अ लिटिल बिट, मैं थोड़ी बहुत टीवी देखता हूं। आई प्ले क्रिकेट अ लिटिल बिट, मैं थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता हूं। सो अ लिटिल बिट मतलब थोड़ा बहुत। वाई आस्किंग हुम, किससे पूछकर, किससे पूछकर तुमने ये किया, किससे पूछकर तुम गए, किससे पूछकर तुमने मुझे कॉल किया। तो किस से पूछकर क्या कहलाएगा, वाई आस्किंग हुम। वाई आस्किंग हुम डिड यू लेट हिम गो, किससे पूछकर तुमने उसे जाने दिया। क्लियर, किससे पूछकर तुमने उसे करने दिया। तो क्या बोलेंगे हम, वाई आस्किंग हुम डिड यू लेट हिम डू, गो की जगह क्या जाएगा, डू। ओके, किससे पूछकर तुमने उसे करने दिया, किससे पूछकर तुमने उसे खेलने दिया। तो सेंटेंस, वाई आस्किंग हुम डिड यू लेट हिम प्ले, किससे पूछकर तुमने उसे खेलने दिया, किससे पूछकर तुमने उसे मेरे कमरे में आने दिया। तो सेंटेंस से बनेगा, वाई आस्किंग हुम डिड यू लेट हिम कम इन माई रूम, किससे पूछकर तुमने उसे मेरे कमरे में आने दिया। सो वाई आस्किंग हुम मतलब मेरे दोस्त किससे पूछकर। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारे यहां पर होते हैं एडवांस लेवल स्ट्रक्चर्स। एंड अब बढ़ते हैं रूट वर्ड की तरफ और देखिएगा आज का जो रूट वर्ड है वो क्या है। हैंग, आज का जो रूट वर्ड है माय डियर फ्रेंड वो हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। अब किसी को फांसी पर देते हैं, फांसी देते हैं, तब भी क्या बोलेंगे हम, हैंग। क्लियर, किसी भी चीज को इस तरह से हमने लटका दिया तो क्या कहलाएगा, हैंग। हैंग टुगेदर, मिलजुल कर रहना, है ना। बोलते हैं भाई वो दोनों तो बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं यार, आज तक मैंने ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं देखे जो इतने ज्यादा मिलजुल कर रहते हैं, है ना। कभी उनकी खटपट होती ही नहीं है, दोनों बहुत अच्छे से प्यार से मिलजुल के रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, हैंग टुगेदर, मिलजुल कर रहना। हैंग ऑन वर्ड्स, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई वक्ता जब स्पीच देता है तो कुछ लोग बिल्कुल ऐसे करके उसको सुनते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या कहलाएगा डियर, हैंग ऑन वर्ड, ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना। हैंग अराउंड, बेकार में घूमना, बिल्कुल बिना मतलब के घूमना, है ना। पूरी कॉलोनी पहचानने लगे कि इस बंदे का काम ही नहीं है घूमने के अलावा। क्लियर, आज यहाँ निकल गए, वहां निकल गए, वहां से आ गए, यहाँ चले गए, खाना खा लिया, फिर चले गए, फिर आ गए, नहाना धोना है ही नहीं, सिर्फ घूमना है। तो क्या कहलाएगा, हैंग अराउंड, बेकार का घूमना। हैंग अबाउट का मतलब होगा बेकार की प्रतीक्षा करना, है ना, किसी की भी इंतजार करना, बिल्कुल बेकार में इंतजार करना। क्या कहलाएगा, हैंग अबाउट, बेकार के प्रतीक्षा करना। हैंगओवर, है ना, बिल्कुल मदमस्त हो जाना, बिल्कुल दम खो जाना किसी भी चीज में। तो क्या कहलाएगा, हैंगओवर। गाना भी सुना होगा, हो हैंगओवर तेरी यादों का, है ना, तो उसमें बिल्कुल पगला जाना क्या कहलाएगा मेरे डियर, हैंगओवर। हैंग बैक, झिझकना, है ना, थोड़ा सा किसी भी काम को करने में झिझक होती, करें या ना करें, जाएं या ना जाएं, बोलें या ना बोलें, पूछें या ना पूछें, तो क्या कहलाएगा, हैंग बैक। हैंग आउट, ऐसे ही घूमना, है ना, आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स टुडे, आज मैं ऐसे ही घूमना चाहता हूं मेरे दोस्तों के साथ में। क्लियर माय डियर फ्रेंड, तो ये हमारा यहाँ पे हुआ आपका रूट वर्ड। सो बढ़ते हैं आगे और आज की क्लास यहाँ पर करते हैं ओवर। सो माय डियर फ्रेंड, ओके, ये हमारी क्लास यहाँ पर होती है ओवर और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।